हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपके। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है न्यू इनकम टैक्स बिल। ये 13 फरवरी को हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम तो है इसका न्यू इनकम टैक्स बिल, बट ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 ईयर 1961 से हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है। इसमें आज तक बहुत सारे अमेंडमेंट्स और बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो ये लॉ बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस कॉम्प्लेक्स लॉ को एक बड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट, जिसका नाम है न्यू इनकम टैक्स बिल। अब एक सवाल आता है हमारे मन में कि ये जो 1 फरवरी को बजट पास हुआ था, क्या ये और जो 13 फरवरी को ये प्रेजेंट हुआ न्यू इनकम टैक्स बिल, ये दोनों अलग हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अलग भी हैं और सेम भी हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल एक प्रपोजल है, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखने की गवर्नमेंट अभी कोशिश कर रही है, पर ये 1 फरवरी को जो आया है ये बजट है जो ऑलरेडी पास हो चुका है। यानी कि न्यू इनकम टैक्स बिल में जितने भी चेंजेस अभी 1 फरवरी 2025 में बजट में आए हैं, ये एज इट इज़ न्यू इनकम टैक्स बिल में एप्लीकेबल हैं। चाहे वो 12 लाख तक की आपके इनकम टैक्स की छूट हो, वो भी है। जितने नए स्लैब रेट चेंज हुए हैं वो भी है। एनी अदर प्रपोज चेंजेस विच आर इंक्लूडेड इन फाइनेंस एक्ट 2025, वो सब न्यू इनकम टैक्स बिल में हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आया कि अगर सब कुछ अभी तक जो चेंज हुआ है वो न्यू इनकम टैक्स बिल में है, तो न्यू इनकम टैक्स बिल की क्या ज़रूरत है। मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ ज़रूरत क्या है। आप सैलरी का एग्जाम्पल लो। सैलरी का जो प्रोविज़न है वो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 3 या 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। एक चैप्टर में सैलरी डिफाइंड है, एक में सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन है, चाहे LTC हो, चाहे प्रोविडेंट फंड हो, सब कुछ हो। अब न्यू इनकम टैक्स बिल ये सारी प्रोविजन एक से रिलेटेड एक ही चैप्टर में डाल रहा है। इससे हमें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। दूसरा, हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बहुत सारे प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशन है। उन सब प्रोविजोज और एक्सप्लेनेशंस को हटा के वो क्लॉजेज और सब सेक्शंस में इंक्लूड कर दिया गया है नए वाले में बहुत सारी टेबल्स फॉर्मूलेस का यूज़ हुआ है, जो कि पढ़ने में समझने में आसानी रहती है। तो ये और जो हमारे मान लीजिए अनवांटेड प्रोविजंस हैं न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, वो भी हटा दिए गए हैं। तो देखिए, ज़रूरत तो है। एक लॉ अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसको पढ़ने में समझने में आसानी है, तो इसकी चीज़ की ज़रूरत तो हमें है। दूसरा सवाल मेरे व्यूअर्स का आता है, यार अब क्या मैं पहले पुराने एक्ट में देखूंगा क्या सेक्शन है, फिर मैं नए में देखूंगा, तो ये सब कैसे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पुराने सेक्शंस और जो नए इनकम टैक्स बिल में सेक्शंस हैं उनको रिलेट करने के लिए एक टेबल आ चुकी है। आप वो पढ़िए, मैंने पढ़ी है, वो बहुत आसान है, बहुत इजी लिंकिंग दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न्यू इनकम टैक्स बिल ज़रूरी है, ये आएगा और हम इसका वेलकम करेंगे। थैंक यू।